नमस्कार, फिर पैसल बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं लंदन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए बाहर आया था। एक मीटिंग पेरिस में सक्सेसफुली हुई थी। अब लंदन पे सैटरडे पे मीटिंग है, जहाँ मैं अपने तमिल फैन्स से मिल रहा हूँ। फिर भी आज की ताज़ा खबर को हम देखें। सोने के दाम में ₹100 का फॉल है, सिल्वर के दाम में माइनर फॉल है। सोने के दाम 11,250 रुपया में है और सिल्वर लगभग 164 में है। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे, सिल्वर के दाम में 20,000 की कमी होगी अगर आप 1 केजी का सिल्वर बेच रहे हैं। तो मार्केट में अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन सोने के दाम के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। ट्रंप और यूएस सेनेट और कांग्रेस के बीच जो प्रॉब्लम है वो अभी तक चल रही है। बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है और पिछले कई हफ्तों से कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा है। जेरोम पोल ने कहा है कि हम ब्लाइंड फ्लाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। कल एक फेडरल रिजर्व जज ने कहा था कि इमरजेंसी फंड से गवर्नमेंट फूड स्टैम्प्स को पैसा को दे दें, लेकिन ट्रंप ने फुली रिलीज नहीं किया, कुछ ज़्यादा पैसा दे दी। उनका ये कारण है क्योंकि ये सब जो फूड स्टैम्प्स से डिपेंडेंट है अपने जीवन के लिए, वो सब डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, इसीलिए उन्हें पनिश करना ही वो बेहतर समझते हैं। तो इन सब कारण के लिए अभी भी अनस्टडी और अनसर्टन है। अगले मई जून तक एक नया फेडरल रिजर्व गवर्नर होना चाहिए। मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है ट्रंप ने यस मैन को ही गवर्नर बनाएंगे। उसका क्रेडिबिलिटी और उस हिसाब से मार्केट पे फेडरल रिजर्व का क्रेडिबिलिटी में क्या असर पड़ेगा, इसको हमें देखना चाहिए। जब तक ये सारा प्लान्स ओपन है, हमें पता नहीं कि गोल्ड क्या करेगा और कितना देर ऊपर जाएगा। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने इसीलिए गोल्ड की प्राइस टारगेट को $5,000 तक रखा है। हम इधर अभी तो बेस बना रहा है गोल्ड। एक वर्टिकल राइज के बाद एक ड्रॉप हुई और उस ड्रॉप में गोल्ड कंसोलिडेट कर रही है। जब तक हमारा पोजीशन का ये है, हम 3,600 से कंसिडर कर रहे हैं। आपका एवरेज प्राइस 8,000 आसपास होगा। लगभग रियली 50% अप है हम। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने चांदी को कंसिडर किया है उनके लिए चिंता की बात है। आज मार्केट में क्या हो रही है? आज फिर से मार्केट नेगेटिव थी जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। लगभग 1 बजे होगा भारत में जब मैं बात कर रहा था। सेंसेक्स 25,700 के नीचे ट्रेड हो रही है। मार्केट में सस्टेन प्रेशर है। मार्केट में लिक्विडिटी प्रेशर 2 कारण हैं। एक, आईपीओस की लगातार आना और आज ग्रो ऐप भी आ रही है। अभी लेंसकार्ट, स्टड्स, एमटीआर जैसे अनेक आईपीओस आ चुके हैं। बैंक्स की जो फाइनेंसिंग है उस लिवरेज को इंक्रीज करने के बावजूद और 1 करोड़ की फाइनेंसिंग देने के बावजूद मार्केट में लिक्विडिटी प्रेशर है। जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि एफपीएस भी इस जुआ में खेल रहे हैं। इस जुआ में के किसी भी आदमी खेले तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो लॉटरी लग गई, नहीं तो नुकसान होगी। हमें पता नहीं किस आईपीओ का कितना रेटिंग आएगा और कैसा अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, हमें पता नहीं। जैसा अभी आप अर्बन कंपनी को कंसिडर करें, 103 का जो आईपीओ प्राइस था, मार्केट बहुत उत्सुक थी और मार्केट ने उसे लेके 203 तक चली गई। उसके बाद उनकी रिजल्ट्स आई, वो निराशाजनक थी और इसीलिए मार्केट 203 से गिरकर अब 140 के आसपास ट्रेड हो रही है और सिर्फ ₹37 की गेन है।
अगर आपके पास अर्बन प्रो की स्टॉक हो तो आप अभी ही प्रॉफिट बुक कर लें और ग्रीडी ना बन जाए। इन जैसा प्रेशर्स मार्केट में लोगों को इंटरेस्टेड रखती है। लोग समझते हैं कि आप कुछ पैसा डॉलर 20% 80% बैंक से कर्ज लो, 3 दिन में स्टॉक को बेच दो और पैसा बना लो। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 99 बार हो सकता है, लेकिन 100 बार सभी बार जब आप रेलवे की आती हुई ट्रेन के सामने से पैसा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप आईपीओ में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा करने से एक दिन ना एक दिन एक्सीडेंट जरूर होने वाली है। तो ये रहा आईपीओ के न्यूज़ में। मैंने आपको कहा था कि हमारा ये वेइंग बैलेंस जैसा है। जब गोल्ड के अगेंस्ट फाइनेंस करने स्टॉक्स की कुछ कमी होती है तो गोल्ड रिटेलिंग स्टॉक्स ऊपर चले जाएगी। हमारा 2 फेवरेट स्टॉक्स हैं। हमने 3 स्टॉक्स को कंसिडर करने के लिए आपको कहा था। इनमें से 2 का रिजल्ट जो आया है आज, एक है तगमेल ज्वेलरी जो अब रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर लास्ट तक डिक्लेयर की थी, क्योंकि उन्होंने फुल हेजिंग लॉस को एडजस्ट कर ली। इस बार रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी है, 49% सेल्स ग्रोथ है, ओवरऑल मार्केट में है दिल मच गई है और लगभग 15 से 20% तक ऊपर चली गई है। मेरे जो टीम के अनुसार 2,950 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट तो हमारे लिए लाभदायक था। टाइटन में 59% का प्रॉफिट्स का बढ़ावा हुआ। ये दिवाली के बिफोर का सेल्स है। ये सितंबर 30 तक का ही सेल्स है। अजय चावला जो तनिष्क को चलाते हैं टाइटन के लिए, उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा सेल्स हो रहा है कि अक्टूबर 20 तक टाइटन की सारी स्टॉक सेल आउट हो जाएंगी और स्टॉक जीरो तक पहुंच जाएंगी। वैसा ही हुआ और टाइटन को सितंबर तक की रिजल्ट्स में 59% की प्रॉफिट्स का जंप हुआ। 1,100 करोड़ तक का गेम है, नेट प्रॉफिट्स है और अगले 2 साल में ये 5,000 करोड़ क्रॉस कर देगी। तीसरा या चौथा बड़ा कंट्रीब्यूटर होगी नेट कैश फ्लो के लिए। तो अगला न्यूज़ हम जाते हैं कि क्या हो रहा है कि टू व्हीलर सेक्टर में हीरो की सेल्स वाहन डेटा के अनुसार 9,35,000 सेल्स हुई है, लेकिन अक्टूबर में जो डीलर को रीस्टॉक करना है उस 8% डाउन है। इस और एक्सपोर्ट्स भी 31,000 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि जो डीलर की स्टॉक है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल को देखने को मिला जहां विडा की जो उनकी स्कूटर है उनकी लॉन्च के बारे में उन्होंने बात की और वो बहुत अच्छा कर रहा है। बजाज की सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है। डोमेस्टिक सेल्स में इतना बड़ा नंबर नहीं है, हाई सिंगल डिजिट है, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ शानदार रहा। तो लगभग 46% उनकी जो सेल्स आ रही है बजाज ऑटो की, वो भारत की बाहर से आ रही है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मैंने अर्बन कंपनी के बारे में बात की। मैंने बहुत बार बोला था कि एक्सपोर्ट्स में प्रेशर आएगा, तो एक रिपोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यूएस जो भारत की सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें सितंबर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 37% सेल्स ड्रॉप हुई है। ये अगस्त में ही फुल सैंक्शंस इम्प्लीमेंट हुई, सो सिर्फ 1 महीने का सेल्स में इतना बड़ा ड्रॉप है, लेकिन क्वार्टर एवरेज किया है सरकार ने, अगले क्वार्टर में भी ठीक नहीं हुई तो दिसंबर की सीजन कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। जो टॉल क्लेम्स कर रहे थे कि ये हो रहा है कि हम यूरोप की तरफ पिवट कर रहे हैं, हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये सब झूठ स्थापित हो गया है।
भारत ने दुबई और यूएई से के द्वारा गोल्ड इंपोर्ट करके उसे री एक्सपोर्ट करने का जो प्लान है, जिनसे गोल्ड इंपोर्ट करती है, उन्होंने पाया कि लोकल में वो लीक हो रही है क्योंकि उसमें ड्यूटी नहीं है। तो सरकार ने उसे टाइट करने की कोशिश की है। चेन्नई और तमिलनाडु में एक दिन में 15 से 17-18 बाइक्स आते हैं सारी गल्फ रीजन से। तो हर आदमी कुछ ना कुछ गोल्ड लेके ही आएगा। हमको ये सोचना चाहिए कि लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड इसीलिए खरीद रहे हैं कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना करेंसी को ठीक रखें और जो रिटायर हो गए हैं उनको प्रॉपर रिटर्न्स मिलते हैं, तो ये प्रॉब्लम अपने आप चला जाता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।